हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग टाइम एंड टेंस के अगले कड़ी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में टाइम एंड टेंस के अंतर्गत द यूजेज ऑफ टेंस के बारे में आप सीख रहे हैं, तो आज हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप जानते हैं कि सब्जेक्ट हैज है V3 प्लस अदर वर्ड ये यूज होता है। सब्जेक्ट हैज है V3 प्लस अदर वर्ड। मैं पहले यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा और बाद में आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। दूसरा एक देखिए, माई ब्रदर हैज बाउट अ पेन। तीसरा देखिए, वी हैव सीन द रेड फोर्ट। अब इस तीनों आपने जो सेंटेंस देखा उसमें आपने क्या जाना कि ये जो है जितना भी ये टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, यानी कि जिसका जो एक्शन जो है पास्ट में हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी तक जारी है। जैसे हमने ब्रेकफास्ट लिया, अभी तक मेरा पेट भरा भरा है। मेरे भाई ने पेन खरीदा, अभी वो खुश है, वो बड़ा बहुत अच्छा उसको लग रहा है, यानी कि उसका प्रभाव जारी है। तो पहला हम लोग रूल क्या जाने, टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज इफेक्ट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट। क्लियर। अब हम लोग सेकंड रूल के बारे में देखते हैं। तो पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला लिखा है, ही हैज जस्ट अराइव्ड। दूसरा देखिए, द ट्रेन हैज जस्ट स्टॉप्ड। तीसरा देखिए, द ऑनलाइन क्लास हैज जस्ट स्टार्टेड। और देखिए, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। तो आपने क्या देखा इस सेंटेंस में, ही हैज जस्ट अराइव्ड यानी कि वो तुरंत आया है। द ट्रेन हैज जस्ट स्टॉप यानी कि ट्रेन जो है अभी तुरंत रुकी हुई है। तीसरा है कि ऑनलाइन क्लास मैंने अभी तुरंत शुरू किया है। और आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच यानी कि हमने अभी जस्ट अपना लंच को फिनिश किया है। तो यानी दूसरा जो रूल है उसमें आप टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी कि वो कार्य जो अभी तुरंत समाप्त हुआ, अभी समाप्त हुआ। अब आप बोलिएगा कि सर इसमें और इसमें दोनों में अंतर क्या है। तो पहला है कि पास्ट में हुआ, उसका प्रभाव जारी है। दूसरा एक्शन क्या है कि वो अभी तत्काल, अभी तुरंत खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नियम पे कि इसका तीसरा यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां होता है। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखिए। आई हैव बीन इन रांची फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मैं बहुत समय से रांची में ही हूं या रांची में ही रहता हूं। तो जब आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुनोगे आप। दूसरा है, सी हैज बीन इन देवघर सिंस हर बर्थ, यानी कि वह देवघर में अपने जन्म से ही है, यानी जन्म से ही वह अब देवघर में रहती है। तीसरा आप देखें कि ही हैज बीन टैलेंटेड सिंस हिज चाइल्डहुड। APJ अब्दुल कलाम के बारे में अगर आप विचार करेंगे, विवेकानंद के बारे में, तो वो बचपन से ही बहुत तेज मेधावी थे। तो ही हैज बीन टैलेंटेड सिंस हिज चाइल्डहुड। अब आपने इस तीनों सेंटेंस के माध्यम से क्या जाना कि टू एक्सप्रेस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, यानी कि जो क्रिया, जो एक्शन पास्ट में हुआ है और उसका प्रभाव अभी तक जारी है। यानी कि वो जो शुरू में जो आपने पहला सेंटेंस दिया, देखा कि मैं रांची में हूं और बहुत समय से, यानी कि अभी तक मैं रांची में हूं, पहले भी मैं रहता था और अभी भी मैं रह रहा हूं। दूसरा है कि वह जन्म से ही देवघर में, यानी पहले जन्म ली देवघर में और अभी तक देवघर में, यानी उसका प्रभाव अभी तक है।
तीसरा आपने कि वह बचपन से ही तेज है। तो ये जो आपने देखा ये आपका यानी क्या हुआ, कंटिन्यू अप टू द प्रेजेंट, उसका प्रभाव जारी है। अब इस सब में ये जितना भी सेंटेंस है इसमें जनरली आपका फोर या सिंस का प्रयोग होता है ना। आपने देखा फोर सिंस। अब आप जानोगे कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। अब देखिए फोर का जो मतलब होता है, ध्यान से देखिए, फोर का मतलब हो गया पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए आप ऐसे करो, गाना सुने हो, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, देख लेंगे, देख लेना। कोरोना भी यही कर रहा है, लॉकडाउन भी शुरू में यही हुआ था, एक दिन फिर हफ्ता फिर जो है महीना, अभी देखो सालों भर से हम लोग पता नहीं कब तक। हालांकि उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, वी मस्ट बी पॉजिटिव। तो अभी हम लोग दिन महीने साल, तो फोर पहले हम देखते हैं समय, तो घंटा, फोर 2 डेज 2 घंटा। अब देखो फिक्स नहीं है 2 घंटा, दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम दे रहे हैं 2 डेज, 4 2 डेज, 4 3 डेज, 4 मंथ, 4 5 ईयर्स, 4 6 वीक। ये जितना भी है यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बात करता है। 4 का जो यूज होता है वो कहाँ पे हो जाता है, 4 का जो इस्तेमाल होता है वो होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। अब दूसरा है सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। अब यहाँ पे वो गाना नहीं चलेगा, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अब आपको बताना पड़ेगा कब से, है ना। हम लोग पूछते हैं ना अभी अपने सरकार से कि कब से वैक्सीन, ये जो है दवा सबको मिल जाएगी तो कब से, विद्यालय खुलेगी तो कब से। ये जो है यहाँ पे पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। देखो आप यही अंतर है कि पॉइंट ऑफ टाइम, देखो ये सिंस का इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या कि जैसे कि 9 बजे से क्लास शुरू हो चुकी है, द क्लास हैज स्टार्टेड सिंस 9 AM, है ना। सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2010। ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। आप इस एग्जाम्पल को देखोगे और आप समझोगे कि कहाँ पे हम लोग फोर और सिंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में साधारणतः ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, येट, सिंस, जस्ट, सो फार, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट का प्रयोग होता है। ये सब का प्रयोग साधारणतः प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। तो जैसे द बस हैज लेफ्ट ऑलरेडी, बस अभी पहले ही खुल चुकी है। द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, देखिए हुआ है ना। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड होमवर्क, हम लोगों ने आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो आपने देखा कि जस्ट, अराइव्ड, ऑलरेडी, येट, ये सब का प्रयोग जनरली होता है। तो आप लोगों ने द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट को जान गया। तो सबसे पहले आपको मैं 2 सेंटेंस बताऊंगा, एक असर्टिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस ये 2 होता है, हम ऑलरेडी जिक्र किए थे पहले भी। और असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें आता है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस, आप ध्यान से इसको समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब जो है ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ना। तो जब ये पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव ही बोलते हैं। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3
और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देख लो। नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर। अब दूसरा जो हम बतलाए कि वो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WS क्वेश्चन। अब देखिए, जिसका जवाब मैंने दे दिया, आपने खाना खा लिया? नहीं, हमने नहीं खाना खाया। हाँ, हमने खाना खा लिया। तो ये जो हुआ इसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन जो होता है, अब दूसरा जो होता है WH, उसमें आपको जवाब देना, डिस्क्रिप्टिव देना पड़ेगा। यस नो से काम नहीं चलेगा, मुंडी ऐसे और ऊपर नीचे से नहीं चलने वाला है। उसमें वाई लगेगा, हाउ लगेगा, वेन लगेगा, है ना। तो ये आप देखिएगा। तो ये जो यस नो क्वेश्चन है उसको हम जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वाई और एन, यस नो में क्या होगा, सिर्फ ये जो है बल्ले बल्ले, है ना। हम लोग बताए थे बच्चों को बल्ले बल्ले। बल्ले मतलब इसको इधर घुमाना है, इसको इधर कर देना है। जैसे देखो आप, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। अब प्लस यहां पे नॉट अगर लगता है तो ठीक है, जहां पे नेगेटिव रहेगा, नहीं तो ठीक, प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और यहां पे इंट्रोगेटिव मार्क्स रहेगा। अब है क्या, दूसरा जो बताए थे WH क्वेश्चन, देखिए इसमें कुछ नहीं, यही स्ट्रक्चर लगेगा और यहां पे सिर्फ WH क्वेश्चन ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप यही लगा दो, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। अब प्लस जो है नॉट, अगर जहां पे नेगेटिव रहेगा वहां नॉट लगाओगे आप, प्लस V3 प्लस OW। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखिए पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलेंगे, जैसे कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। इसको नेगेटिव बनाते हैं, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट। चलो इसको यस नो बनाते हैं, हैव आई टेकन माई ब्रेकफास्ट। क्या हमने खाना नाश्ता कर लिया? माई ब्रदर हैज बाउट अ पेन। मेरे भाई ने एक कलम खरीदा है। नेगेटिव बनाते हैं, माई ब्रदर हैज नॉट बाउट अ पेन। क्लियर। तीसरा देखेंगे यस नो में, हैज माई ब्रदर बाउट अ पेन, है ना। और WH क्वेश्चन में कब खरीदा है, व्हेन हैज माई ब्रदर बाउट ए पेन। देख लिया ना आपने, कितने बढ़िया तरीका से आप लोग इसको समझ लिया। आप लोग इसे बढ़िया तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए हम कुछ आपको आज ऑनलाइन क्लास वर्क देते हैं। ये आपके स्क्रीन पर आएगा, आप इस वीडियो को पॉज करके और इस 10 मैं सेंटेंस दूंगा, आप इसको बना लोगे। अब बनाने के बाद मैं तुरंत, आप वीडियो को प्ले करोगे तो इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अभी चीटिंग नहीं करना है, आप लोग पॉज करोगे, क्वेश्चन को लिखोगे, क्वेश्चन लिख के बनाओगे और फिर उसके बाद इस वीडियो को प्ले करोगे और आप देखोगे कि आपने कितना आंसर सही किया। ठीक है, तो शुरू, चलिए देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। तो इसका सही आंसर होगा, द चाइल्ड हैज ड्रंक द मिल्क। बच्चों ने दूध पी लिया है या पी चुका है। दूसरा आंसर है, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। वो अभी तक आया नहीं है, लौट के वापस नहीं आया है। आप लोग सही करते जाना। तीसरा आंसर है, ही हैज नॉट क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट। ही हैज नॉट क्वालिफाइड द रिटन टेस्ट।
चौथा है, यहां पे देखिए मैंने बी लगाया था और यहां पे ऑलरेडी, तो वी हैव ऑलरेडी सीन द मूवी। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन द मूवी। क्लियर। नेक्स्ट है, माई ब्रदर हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट। माई ब्रदर हैज नॉट सीन द रेड फोर्ट। छठा नंबर में है, द टीचर हैज जस्ट इंटर्ड द क्लास। ठीक है। अगला है, माई पेरेंट्स हैज, तो लगेगा नहीं, तो माई पेरेंट्स हैव जस्ट सेलिब्रेटेड देयर 20th एनिवर्सरीज। क्लियर। नेक्स्ट है, रोहित हैज स्टॉप्ड लर्निंग पियानो। अगला है, द प्रिंसिपल हैज डिलीवर्ड हिज स्पीच। क्लियर। और लास्ट में है, आई हैव थॉट ऑफ इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। अब आप ईमानदारी पूर्वक 10 में से आपने कितना सही बनाया वो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगला वीडियो आपको इससे भी बेहतर बनाएंगे। और आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ वीडियो अभी आप नए देखने हैं तो आप मेरे पीछे वीडियो को देखिए, तब आप और बढ़िया से समझ पाइएगा। थैंक यू।